वर्डप्रेस का कंप्लीट डैशबोर्ड को और हमने सब कुछ समझ लिया था। ठीक है, इन केस अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस ओपन सोर्सेज हैं, सारी वीडियो जो है वो ओपन सोर्स है, आप इजीली जाकर जो है वो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इट्स ऑल अबाउट क्लास नंबर 4। और आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बिकॉज मैं आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा जो कि आप लोगों के रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। और हम डिफरेंट क्लाइंट्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, नॉट लाइक कि हम बेसिकली सिर्फ वीडियोज़ पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम क्लास नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अब हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे हर वो पॉइंट्स को जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एक वर्डप्रेस को समझने के लिए। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमारे पास होम वाला आता है। ठीक है, होम सेक्शन है हमारे पास, जो कि फर्स्ट ही होम है ये। उसके बाद आ जाता है अपडेट्स। ठीक है, अब अपडेट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था कि अपडेट्स के अंदर आपके पास ये बेसिकली वर्जन्स होते हैं प्लगइन्स के भी और साथ में वर्डप्रेस के भी। और अगर कोई अपडेट आ रही होती है, जैसे प्लगइन्स की अपडेट आ रही है तो ये बोल रहे हैं कि अपडेट करो, तो आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो। बाकी थीम्स में भी अपडेट्स आती हैं तो यहाँ पे आपको शो होंगी, आप कोई भी थीम्स लगाए हुए हो। ठीक है, तो आप चाहो तो फिर वैसे ही वर्डप्रेस की भी आपके पास अपडेट आती है। सही है, उसके बाद आपके पास ये तो आपका अपडेट वाला मामला हो गया। उसके बाद आपके पास है पोस्ट। सबसे पहले जो आप कोई भी थीम को डाउनलोड करते हो तो आपके पास एक जो पोस्ट है वो लाजमी आपके पास इस तरीके से शो होती है। ठीक है, अब हम अच्छा, ये कहाँ पे शो होगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पर आओगे, ये देखो हेलो वर्ल्ड, ये इस तरीके से आपके पास शो हो रही है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड को चारों में डिलीट करना, मैं यहाँ से जाऊँगा मूव टू ट्रैश और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो पोस्ट है मेरे पास ये हट जाएगी, ये देखो खत्म हो गई। तो अब इधर से होता क्या है पोस्ट के अंदर, ऐड पोस्ट कैटेगरीज टैग्स। कैटेगरीज और टैग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐड पोस्ट क्या है। यहाँ पे ऐड पोस्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, अब ये जो बेसिकली आपके पास इंटरफेस है इसको कहते हैं हम गुटेनबर्ग। ठीक है, ये बेसिकली एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है गुटेनबर्ग। सही है। पुराने टाइम पे जो हम लोग सीखा करते थे वो क्लासिक एडिटर के ऊपर सीखा करते थे, और क्लासिक एडिटर बहुत सिंपल है, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिक एडिटर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो है ये गुटेनबर्ग है। अब गुटेनबर्ग यूज़ करना भी कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, और इधर मैंने सिंपल इज दैट के लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इधर तुम्हें जो दिख रहा है इट्स ऑल अबाउट, यहाँ पे ब्लॉग्स हैं कि आप इसका जो है स्टाइल कैसे रखना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, सबटाइटल टॉप पे रखना चाहते हो, इस तरीके से रखना चाहते हो। ठीक है, कलर्स में आपके पास आ जाता है कि भाई कलर्स क्या रखना चाहते हो, जैसे कि भाई ये आपके पास कलर्स आ गया, ये पर्पल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से बैकग्राउंड का क्या कलर रखना चाहते हो, बैकग्राउंड में भी आप कलर कर सकते हो। ठीक है, तो स्काई इज द लिमिट वाली कहानी है, आप कुछ भी कर। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर दो इसको। उसके बाद आपके पास टाइपोग्राफी है, मींस कि आप ये टेक्स्ट को स्मॉल रखना चाहते हो तो स्मॉल रख दो, मीडियम रखना चाहते हो मीडियम। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना टाइपोग्राफी कलर्स, ये काफ़ी अच्छा तब लगता है जब आप एसईओ में आते हो, क्योंकि एसईओ में जब आप ना इन पेज ऑन पेज ऑफ पेज सारे जो कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे फिर जब आप अपना एच टैग में आते हो ना, तो एच टैग में फिर आपको H1 H2 की तरह करना पड़ता है, तो ये देखना पड़ता है। ठीक है, लार्ज मीडियम ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपके पास आता है डायमेंशंस, मतलब डायमेंशन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब देखो हर चीज़ की यूजिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती है। बाकी जो है आपके पास और क्या चीज़ें हैं, बॉर्डर है, बॉर्डर लगाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पोस्ट के अंदर सिंपल इज दैट, कुछ भी नहीं है, पब्लिश करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत सारे जो है ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, जिनको वर्डप्रेस का इतना टाइम नहीं होता कि वो यूज़ करें, क्योंकि उनका एक ब्लॉग बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। तो वो आप लोगों को एक छोटा सा काम ये देते हैं कि भाई उनके पास सारे जो होते हैं आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे जो आर्टिकल्स को आपने पब्लिश करना है। ठीक है, और वो शेड्यूल्ड होने चाहिए। अब शेड्यूल करने के लिए तुमने स्टेटस पे जाकर ना ऐसे शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे पेंडिंग्स भी आ सकती है, यहाँ पे शेड्यूल भी आ सकता है, टाइम लगा दो शेड्यूल कर दो। ठीक है, हमने तो डायरेक्ट यहाँ पे पब्लिश वाला कॉन्सेप्ट को करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इमीडिएटली करना है। स्लग क्या होता है, स्लग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब हम प्रॉपर प्लगइन ये सब करेंगे तो स्लग फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, हमें बेसिकली जो है यहाँ पे चाहो तो आप ये आपका बेसिकली ऑथर जो है वो एडमिन ही है। ठीक है, टेम्पलेट आप क्या है, अगर नया टेम्पलेट कोई रखना चाहते हो तो नया टेम्पलेट रख लो। ठीक है, वरना सही है। ठीक है, फॉर्मेट आपके पास स्टैंडर्ड है, इमेज ये सब। ठीक है, और डिस्कशंस ओपन होंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने कमेंट्स को ऑफ करना चाहते हो, डिस्कशंस को जाकर क्लोज कर दो यहीं से ही। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज एंड टैग्स का ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम जब प्रॉपर एक पोस्ट बनाएंगे तब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कैटेगरीज टैग का क्या सीन्स है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको पब्लिश करा दो और ये डन हो जाएगा। मैं इधर आऊँगा और इधर आके देखूंगा तो ये देखो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये चीज़ ही है। ठीक है, जैसे मैंने एक और टेक्स्ट बना दिया, लर्न विथ मुनीब।
अब आप सोच रहे हो कि मुझे लर्न विद मुनीब ऊपर लेकर आना है, तो आप स्ट्रक्चर्स को ऊपर लेकर जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फर्दर और भी चीज़ें, जैसे कि अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं इसको इटैलिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसके अंदर कोई लिंक ऐड करना है तो यहाँ पर ये जो आपको बटन दिख रहा है, तो लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है, यूआरएल जो बेसिकली है। अब यूआरएल क्या ऐड करोगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये गूगल है तो गूगल का मैं बेसिकली क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ये इधर पे क्लिक कर देना, और ये डन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेव करो, इधर आओ, ठीक है, यहाँ पर आओ, और अब देखो ये जो बेसिकली है ना, सही है, ये क्लिक किया मैंने, गूगल पर आ गया मैं, ठीक है। ये देखो अब लिंक क्लिक वाला मामला तो हो गया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैराग्राफ के अंदर, देखो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब जब आप ना एक ब्लॉग लिखोगे और जब आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे एक डिटेल आपके पास आएगी कि आपने इमेजेस लगानी है, वीडियोस लगानी है, क्या क्या चीज़ें लगानी है। जैसे अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है, अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सोशल आइकन्स लगाना है, ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट आपने करना है, यहाँ से पूरा आप जो है ना, ये देखो जैसे सोशल आइकन्स मैंने लगाना है, ठीक है, तो इधर देखो ये सारे आपके पास ये सोशल आइकन्स की तरह ही आ गए हैं, ठीक है। तो ये हम एंडिंग में लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसको, अगर ये डिलीट नहीं हो तो इसको यहाँ से आपने इधर से जाकर जो है ना डिलीट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको ब्राउज ऑल करो, बहुत कुछ मिल जाएगा इधर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बटन लगाना है आपने, आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पे क्लिक हेयर लिख सकते हो, और बटन के साथ आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो लिंक। जैसे मैंने ये लिंक ऐड कर दी, और दैट्स इट। मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ, ये हो गया, बटन आ गया। अब देखो ये बटन पे क्लिक किया, मेरा आ गया पेज, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल सा, कि भाई पोस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, पोस्ट कैसे करना है, क्या नहीं है, ठीक है। कैटेगरीज एंड टैग्स मैं बाद में बताऊंगा बहुत क्लियरली कि क्या है क्या नहीं है। इस इमेज पे जाओगे आप, ठीक है, और उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस करो, ठीक है, एंड फर्दर यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। इसको इधर से ये करो, यहाँ से ये करो, ये लो, ये पूरी इमेज आपके पास आ गई, ठीक है। ये इमेज आ गई। अब आप इसको ये कर लो, सेव कर लो, ठीक है। आप इसके अंदर ना आप इसमें ना ये भी कर सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पर है, ठीक है, इमेजेस, ठीक है, आप इसमें अपलोड भी कर सकते हो। अब असल में अपलोड का क्या प्रॉब्लम है, कि अपलोड ना वर्डप्रेस के अंदर ही ना अभी रिसेंट टाइम पे कुछ अपडेशंस चल रही हैं, जिसके बिहाफ के ऊपर इमेज जो बेसिकली है ना वो पिक नहीं कर रहा, ठीक है। आप अभी जो है सिंपली यूआरएल के थ्रू कर सकते हो, बट मीडिया लाइब्रेरीज में भी जाके कर सकते हो। लाइक मीडिया लाइब्रेरी में किस तरीके से, जैसे ये इमेज थी मेरी, ये मेरी सेव है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आप मीडिया लाइब्रेरी में गए, ठीक है, ऐड मीडिया फाइल करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो फाइल को, ठीक है, यहाँ से आपने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने, क्योंकि ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई है वर्डप्रेस के अंदर, तो आप डायरेक्टली ना इस पर अपडेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मीडिया फाइल से कर लो जाकर। ये मैंने यहाँ पर अपडेट किया था अभी के टाइम पे, यहाँ से आप सॉरी, लोड वाला सिस्टम नहीं, मीडिया फाइल पे जाओ, ये पिक्चर मैंने अब की थी, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, हो गई पूरी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सही है। क्योंकि अभी ना कुछ इश्यूज आए हुए हैं वर्डप्रेस के अंदर रिसेंट टाइम पे, इंशाल्लाह कुछ दिन में अपडेट्स हो जाएंगी वर्डप्रेस की। बट मैंने आप लोग को इमेज का करने का तरीका बता दिया कि कैसे इमेज का करना है आपने, ठीक है। तो इन केस कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स, क्या मोस्टली अभी बहुत सारे जो है जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स यही आ रही होती हैं कि पिक्चर जो होती हैं वो डायरेक्टली अपलोड नहीं हो रही होती। तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मीडिया में लाइब्रेरीज में डायरेक्टली करो, और यहाँ पे अपडेट कर दो, और फिर यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, यूआरएल के थ्रू इंसर्ट कर दो, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था, ठीक है। सही है, क्लियर हो गया। मीडिया के अंदर जस्ट यही करना होता है, या तो आप मीडिया फाइल को ऐड कर लो यहाँ से, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज बनी हुई होंगी आपकी, जो कि देखो ये है, या ऐड कर लो आप, सही है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे कमेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, कमेंट्स होंगे, और कमेंट्स के साथ आपको ये भी शो होगा कि इसको आपने अप्रूव करना है या नहीं करना है, या डिलीट करना है। जो भी अप्रूवमेंट जो भी होगी इधर आ जाएगी, पेंडिंग जो भी होंगे इधर आ जाएंगे, स्पैम के अंदर इधर आ जाएंगे, जो डिलीट करोगे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे, देखिए ये चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद फिर आपके पास है पेजेस। देखो पेजेस क्या होते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। ये हमारी वेबसाइट थी, अभी ये जो बेसिकली आपको दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे सिर्फ सैम्पल पेज जो है वो एक बना हुआ ही है, ठीक है। और आपके पास सैम्पल पेज बना हुआ है,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वेबसाइट है जैसे देखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर, सही है, जैसे मैं ये डॉन न्यूज़ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब डॉन न्यूज़ के अंदर आप क्या देख रहे हो, ये आपके पास होम है, ठीक है। ये पहला पेज हो गया, लेटेस्ट दूसरा पेज हो गया, 27 अमेंडमेंट थर्ड पेज, पाकिस्तान फोर्थ पेज, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ना इसके बेसिकली जो है मेन्यूज़ नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली सारी चीज़ें जो एक साथ रखी हुई पेजेस बनाकर। हम क्या करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ रिलेटेड है तो न्यूज़ में जो जो चीज़ें मेन्यूज़ में आ सकती हैं, 27 अमेंडमेंट, स्पोर्ट्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स के इन्होंने मेन्यूज़ नहीं बनाए हुए कि भाई क्रिकेट का जो है वो अलग वो होगा, उसका अलग होगा, इस तरीके से नहीं, उन्होंने सारे एक साथ ही रख दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे पेजेस हैं, होम, लेटेस्ट, ओपिनियन, बिजनेस, इमेजेस, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे आपके पास दो पेजेस बने हुए हैं, एक सैम्पल पेज और एक ये। पहली फुर्सत में जब यहाँ पर आओ आप तो इसको डिलीट ही कर दो, ठीक है। इसको आपने ज़िंदगी में डिलीट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इधर को आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे आ जाओ, ऐड पेजेस के ऊपर लिखा हुआ होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि चूज अ पैटर्न, इसको आपने बंद कर देना। इधर आओ, सबसे पहले मैं आपको दो पेजेस बनाता हूँ। हम पहले क्या बनाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करो चैनल को लर्न विद मुनीब, और उसके बराबर में बेल का बटन होगा, उसको प्रेस कर देना कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। सो अब देखो यार, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह ये है कि जब आप कोई भी चीज़ बनाने लगते हो, जैसे मैं अगर वेबसाइट बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं पहले जो है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करता हूँ। तो यूआई यूएक्स क्या चीज़ है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कभी, इसका पूरा कोर्स ले आऊंगा मैं। यूआई यूएक्स सिंपल समझ लो कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कि जो आपका बेसिकली आप जो ये जैसे डॉन देख रहे हो, ये पेजेस देख रहे हो आप फर्स्टली, ठीक है। तो अब ये पेजेस हम जो है प्रॉपर एक डिजाइन करते हैं कि भाई हम एक क्लाइंट को इस तरीके से चाहिए पेज हमारा। वो तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से कि जैसे ये होम है। अब मुझे पता है, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, भाई क्लाइंट को क्या चाहिए था, एक होम का पेज चाहिए। पहले तो ये देखना है कि वेबसाइट कौन सी है, होम का हो गया। उसके बाद, ठीक है, व्यू, ऐड पेज कर लो दोबारा। ऐड पेज करने के बाद एक होम पेज चाहिए उसे, ठीक है। एक उसको चाहिए एक ब्लॉग का पेज चाहिए, ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर मोस्टली अभी के टाइम पे तो बहुत सारे लोग, पहले के टाइम पे क्या होता है कि ब्लॉग्स की ज़्यादा साइट्स बनती थी यहाँ पे, ठीक है। मगर अभी के टाइम पे हर तरह की साइट्स बन रही होती हैं, वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अब आपके पास यहाँ पे और क्या बना सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे आपने इधर अबाउट अस, ठीक है। अभी हम ये तीन पेजेस ही जो है ये हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। ये हमने डन कर लिया। अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ कि ये बन चुके हैं। तो ये देखो, अबाउट अस, ठीक है, ब्लॉग, होम। पहले क्या था, सैम्पल पेज था जस्ट। अब ये आपके पास तीन पेजेस ये बन गए। तो पेजेस आपके किस तरीके से, इस तरीके से बनते हैं, बहुत सिंपल एंड ईजी तरीके से बता दिया। अब देखो, फर्दर इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। अच्छा जी, स्लग, देखो स्टेटस बता चुका था, पब्लिश हमने कब किया है, ये डेट सारी होती है यहाँ पे, ये तुम देख लेना। स्लग बेसिकली जो है, स्लग क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब स्लग जो होता है एक यूआरएल का बेसिकली ना वो हिस्सा होता है जो बेसिकली पेज या पोस्ट का नाम डिफाइन करता है, ठीक है। यानी जो टेक्स्ट ना आपके डोमेन के बाद आता है, ठीक है। तो डोमेन के बाद जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे www.example, एक एग्जांपल के तौर पर डोमेन लगा रहा हूँ मैं। अब इसके बाद जो मेरा नाम आएगा ना, जैसे कि अभी मैं वर्डप्रेस पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं जैसे ये आ गया मेरा हाउ टू लर्न, ठीक है, वर्डप्रेस 2026, ठीक है। तो ये आ गया मेरा हाउ टू लर्न वर्डप्रेस। तो ये क्या है, ये स्लग है, ठीक है। तो ठीक है, स्लग का काम बेसिकली होता क्या है कि यूआरएल को ना रीडेबल बनाता है, और इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो एसईओ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे गूगल को पेज के ना टॉपिक समझने में जो होती है वो मदद मिलती है, जैसे कि अभी ये डॉन का है। अब मैं डॉन का अगर मैं लेटेस्ट पे जाऊंगा तो देखो डॉन, ये क्या आ गया, डॉन.com लेटेस्ट न्यूज़। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ये स्लग है, ये जो है ना एसईओ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस करता है, ठीक है। एसईओ जब हम पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस पढ़ रहे हो या फिर वेब में पढ़ रहे हो तो आज के दौर में एसईओ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ऑब्वियस ही बात है साइट बनाकर घर पे तो रखनी नहीं है, साइट बनाकर ऑब्वियस ही बात है रैंकिंग करवानी है, उसके ऊपर ब्लॉगिंग करनी है, या फिर किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो उसने भी वेबसाइट जो है लाइव तो करनी होगी, तो उधर जो है एसईओ का बहुत मेन रोल होगा। जैसे पाकिस्तान है, अब देखो ये जो ये क्या है, पाकिस्तान स्लग हो गया, ठीक है। स्लग बनाने का बेस्ट वे बताऊँ क्या होता है, हम लोग सोच रहे होंगे स्लग बनाने का बेस्ट वे क्या है। स्लग बनाने का बेस्ट वे ये होता है कि शॉर्ट रखो, ठीक है। जैसे मैंने हाउ टू ये रख दिया है, शॉर्ट रखो, स्पेस ना रखो, ठीक है। कभी भी स्पेस ना डालो, स्पेस की जगह पे ना ये हाइफन डाल दो, ठीक है, सॉरी ये डाल दो हाइफन, ठीक है। हाउ टू, ये डाल दी, ये काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिस होती है एसईओ के अंदर, ठीक है, इस तरीके से।
स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो मत लिखो, क्योंकि बहुत सारे लोग एट द डेट लिख देते हैं, ये सारी चीजें लिख देते हैं, ये नहीं लिखो। कीवर्ड्स को इंक्लूड करो, क्योंकि स्लग के अंदर कीवर्ड्स का इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो ये स्लग है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था, मैंने सोचा जब हम इस पार्ट पे आएंगे तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अबे हमारे पास ऑथर जो कि सेम होता है, टेम्पलेट ऑब्वियसली बात है, पेजेस ही हैं हमारे, पेजेस बना रहे हैं अभी हम। सही है। बाकी ब्लॉग के अंदर ये सारी चीजें आप कर सकते हो खुद से, चाहो ये सब चीज बॉर्डर वॉर्डर सब देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को खुद भी करना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा पेरेंट। ठीक है। देखो वर्डप्रेस में जो पेजेस होते हैं ना, पेजेस का बेसिकली एक हायरार्की सिस्टम होता है, जिसमें पेरेंट पेज और चाइल्ड पेज बनते हैं। मतलब ये सिस्टम ना सिर्फ पेजेस के लिए ही होता है, सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं होता, सिर्फ पेजेस के लिए होगा। ठीक है। पेरेंट पेज बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट पेज बेसिकली ना, पेरेंट पेज में पेज होता है, मतलब जिसके नीचे ना चाइल्ड आप बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक सर्विसेज है, वो क्या है, वो पेरेंट पेज है आपका। ठीक है। चाइल्ड पेज क्या होगा, चाइल्ड पेज बेसिकली वो होता है जो पेरेंट पेज के नीचे आता है, यानी समझ लो कि वो सब पेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज आपने बनाया, अभी देखो ये जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपके पास डॉन है। अब डॉन के ऊपर ये सारे पेरेंट पेजेस हैं। ठीक है। मतलब पेरेंट पेज में सिर्फ पेजेस होता है। ठीक है। जिनके नीचे आप जो है ना, उनके बेसिकली जो है चाइल्ड पेजेस बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, क्रिकेट, फुटबॉल, सारी स्पोर्ट्स आती हैं, बना सकते हो। ठीक है। बट है नहीं यहाँ पे। और वही चाइल्ड पेज होता है, मतलब चाइल्ड पेज क्या होता है, पेरेंट पेज के नीचे आता है, सब पेजेस समझ लो उसको कि सब पेजेस होता है। जैसे कि अगर मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, ठीक है, तो सर्विसेज के नीचे क्या क्या, सर्विस मेरा क्या है, वो पेरेंट पेज है। और चाइल्ड क्या हुआ इसका, चाइल्ड ये हुआ वेब डेवलपमेंट। ठीक है। एसईओ। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशंस। ठीक है, ये सब क्या हो गई, ये सारी चीजें आपकी चाइल्ड हो गई, क्योंकि सर्विसेज में ही आ रही है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि भाई पेरेंट्स और चाइल्ड में बेसिकली जो है, पेरेंट्स और चाइल्ड पेजेस जो है क्यों यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल इसका आंसर ये होता है कि वेबसाइट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मतलब कैटेगरीज जो होती है, कैटेगरीज जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स है, अब यहाँ पे क्रिकेट भी आ रही है, यहाँ पे आपके पास जो है जेवलिन भी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास पीएसएल रिलेटेड भी आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो है सारे जो बेसिकली जो है क्रिकेट फुटबॉल सब एक साथ आ रहे हैं। अब यार अगर ये यहाँ पर स्पोर्ट्स के नीचे ही चाइल्ड पेजेस बना देते, तो यहाँ पे क्या होता है कि यूजर फ्रेंडली हो जाता काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब डॉन के इस पे आता कोई, तो उसके लिए आसानी होती है कि हर का इंटरेस्ट किसी का फुटबॉल में, किसी का क्रिकेट में, किसी का बैडमिंटन में, किसी का स्क्वॉश में, तो वो अपने रिलेटेड जो क्यूरीज है उसको डायरेक्ट क्लिक करके वो न्यूज़ देख सकता है। अब वो यहाँ से वो इतना ज़्यादा सब न्यूज़ उसको पढ़ेगा बैठ के, वो भाई वो बोलेगा यार, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको पहले का पढ़ना है, उसने अपना 2-3 दिन पहले का नहीं पढ़ा, उसको न्यूज़ जाननी है पहले कि क्या हुआ। ठीक है, इवन इन द फुटबॉल है कुछ भी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से पीछे जाएगा। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है, इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड का यूज होता है। तो ये ना एक कैटेगरीज की तरह हो जाता है, जो मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था ना, कैटेगरीज और टैग्स, वो यही होती है। जो आप ब्लॉग लिख रहे हो फिर वो कैटेगरीज बन जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं सारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर एक सीरीज चलाऊंगा। जैसे अभी मैं वर्डप्रेस पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने रिसेंट पास में आपको वर्डप्रेस का एक बेसिक डैशबोर्ड ओवरव्यू दिया था, तो मैं वो एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगा कि डैशबोर्ड ओवरव्यू, फिर अब मैं वर्डप्रेस का आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ हर चीज़, तो अब मैं डिटेल्ड बताऊंगा कि डिटेल्ड है ये, तो ये क्या है, ये कैटेगरीज बन रही है। अब इसी के अंदर मैं क्या दूंगा, टैग्स दूंगा। टैग समझ लो कि वो कीवर्ड है आपका। ठीक है। टैग इज ऑल अबाउट योर कीवर्ड्स। ठीक है। वर्डप्रेस में जो आपके भी कैटेगरीज और टैग्स होते हैं, दोनों पोस्ट को जो होते हैं ना, जो पोस्ट मैंने लिखी है, उसको ऑर्गेनाइज और एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए यूज होता है। इन दोनों का मेन पर्पस यही होता है कि यूजर और गूगल को ना आपका कंटेंट जो है वो इजीली समझने और फाइंड कर सके। देखो हमारा मेन टास्क क्या है, हमने अपनी जो साइट्स बनानी है वो गूगल पे रैंक करवानी है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये ख्वाहिश होगी कि जब मैं गूगल पे रैंक करवाऊँ और मैं इतने आर्टिकल्स लिखूँ तो मेरे आर्टिकल्स रैंक कर जाएं और फिर मेरी जो है साइट्स अर्न करने लगे डॉलर में। हर का यही एम होगा कि भाई हमने डॉलर में कमाना है। ठीक है। तो वो कमाने के लिए आपने अपनी साइट को यूजर फ्रेंडली बनाना है। तो सबसे पहले आप उसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड पेजेस का कर सकते हो। पेरेंट पेजेस तो आप बनाओगे ही बनाओगे, आप सर्विसेज का पेजेस आप बनाओगे, दैट इज बेसिकली पेरेंट। अब अगर अलग अलग आप उसको डिफाइन कर रहे हो, एसईओ अलग दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग अलग दे रहे हो, वो अलग दे रहे हो, तो वो फिर एक बेकार है। सर्विसेज के अंदर ही चाइल्ड पेजेस बनाओ, उसमें फिर कैटेगरीज लगाओ। वो ब्लॉग जो लिख रहे हो आप, उसमें कैटेगरीज क्या होंगी, कैटेगरीज बेसिकली ये डिफाइन करेगी, मतलब आपके कंटेंट को डिवाइड कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एजुकेशन ब्लॉग चला रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, क्लास 9 के नोट्स, क्लास मैट्रिक के नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो कैटेगरीज की खास बात ये होती है, ठीक है, बोर्ड जैसे कि है कराची बोर्ड, आगा खान बोर्ड, ये बोर्ड जो है ये बहुत वाइड टॉपिक होते हैं। तो एक पोस्ट ना एक या मल्टीपल कैटेगरीज में जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और एसईओ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैग्स क्या होता है, टैग मतलब समझ लो कि एक तरीके से छोटे टॉपिक्स होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ अबाउट द एसईओ, तो मेरा टैग क्या होगा, एसईओ के रिलेटेड वो कीवर्ड है, मतलब पोस्ट की कीवर्ड्स, पोस्ट का स्पेसिफिक आइडियाज, वो टैग्स है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 2 का बेसिकली मैंने एक सिंपल सिनॉप्सिस या फिर एक समरी जो है वो मैंने अपने ब्लॉग में डाल दी। अब वहां पे जो मैं टैक्स डालूंगा ऑब्वियसली बात है, चैप्टर जो है कौन सा है मेरे पास, ये चैप्टर बेसिकली मेरे पास 3 है। ठीक है। ये मेरा चैप्टर 2 है, तो इसमें काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर मोशंस भी होंगे, मैंने पढ़ाया है, स्पीड भी पढ़ाया है इसके अंदर, वेलोसिटी भी पढ़ाया है, तो ये सारे मेरे टैग्स हो जाएंगे। टैग्स बेसिकली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग 15-15 टैग्स डाल देते हैं, ऐसा नहीं है भाई, 4-5 बस। ठीक है। आप देखो टैग्स जितने भी चाहो लगा सकते हो, मगर वो कितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। एसईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। और गूगल पे देखो, हमने गूगल पे ही चीज़ें लेकर जानी है, तो गूगल को ना ये माइक्रो टॉपिक समझ में आते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में जाकर तुम मोशन के ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हो, तुम काइनेमेटिक्स पे लिखना चाह रहे हो, तुम वेलोसिटी के ऊपर लिखना चाह रहे हो, इवन चलो छोड़ दो, तुम एसईओ के ऊपर लिख रहे हो। अब एसईओ में फर्दर तुम आगे जाकर तुम लिखते हो ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, जिस पे भी टेक्निकल की और भी डेप्थ में जाओगे, कीवर्ड एनालिसिस पे जाओगे, तो ये सारी चीज़ ना टैग्स बनती जाएंगी। अब कोई नया बंदा तुम्हारी साइड पे आ रहा है, उसने बोला यार एसईओ पढ़ता हूँ मैं, उसने पहला पेज पढ़ा, बोला भाई मुझे तो स्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा कंटेंट, कि मैं आगे जाऊंगा, तो वहां पे वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो अभी जब मैं पोस्ट पूरा लिखूंगा ना, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई जो आपका बेसिक, अब देखो ये 3 हमारे पास बन गए पेजेस। ठीक है जी। वो चीज़ों को डिलीट किया ना, अब ये इधर ऑलरेडी थ्रैश में पड़े हुए हैं, तुम लोग चाहो तो इसको यहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा तुम्हें। या तो तुम लोग देखो बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे मैंने एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, मैंने उसके ना टाइटल्स और आर्टिकल्स प्रॉपर लिख लिए थे, मैंने सब कुछ पब्लिश कर दिए थे। अब कुछ आर्टिकल्स उसने किसी और से करवाए थे जो ना बहुत ही सही नहीं लिखे हुए थे, एसईओ रिलेटेड नहीं थे वो, तो उसको डिलीट कर दिया मैंने, गलती से क्या हुआ, मैंने जो आर्टिकल्स लिखा उसको भी डिलीट कर दिया। बट इसमें एक गुड चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आप डिलीट करते हो ना वो थ्रैश में ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, जब तक थ्रैश को कंप्लीटली डिलीट नहीं करते तुम तो। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको रीस्टोर भी कर सकता हूँ, वापसी लेकर आ सकता हूँ वहाँ पे, या फिर मैं इसको परमानेंटली, जैसे कि मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, जैसे अभी सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसीज है, मैं प्राइवेसी पॉलिसी को परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। बट मुझे सैम्पल पेज को वापसी लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सैम्पल पेज को वापसी रिस्टोर कर दूंगा। अब जब मैंने रिस्टोर किया और मैं जाऊँगा, तो ये देखो, पेजेस में गया तो सैम्पल पेज वापसी आ गया। सब जब हम पूरी साइट बनाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें मैं उस टाइम पर डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। अभी तो आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ गई है पोस्ट में क्या करना है। ठीक है। कैटेगरी समझ में आ गई होगी कि कैटेगरीज बेसिकली क्या है। अब ये कैटेगरीज तुम डायरेक्टली यहाँ से देखो, इधर क्विक एडिट भी कर सकते हो, ये क्विक एडिट है तुम्हारे पास। स्लग तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, देखो टैक्स तुम डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हो। सही है। अब कैटेगरीज तुम यहाँ से कर सकते हो, कैटेगरीज बनी हुई होंगी तो। ठीक है। वरना एडिट करो यहाँ पर से। ठीक है। एडिट करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे देखना कैटेगरीज आ रही होंगी, ये रहा कैटेगरीज। ठीक है। ऐड कैटेगरीज। अब कैटेगरीज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एसईओ है, तो एसईओ, ठीक है, ये आपका पेरेंट पेज है, ठीक है, इसको ऐड कर दो। तो ये बेसिकली अन कैटेगरी को हटा दो, एसईओ ऐड कर दिया मैंने। ठीक है। अब टैग्स है, यहाँ पर टैग्स लिख दो जस्ट, क्या चीज़ था ये, हेलो। ठीक है। एंटर लाजमी प्रेस करना। ठीक है। उसके बाद एसईओ 2026। ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके पास टैग्स हो जाएंगे। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ठीक है, अब जैसे कि मैं पीछे आता हूँ, पोस्ट को सर्च भी कर सकते हो अपनी। सही है। इधर चाहो तो पोस्ट को सर्च कर लो, कौन कौन सी पोस्ट अभी लिखी, जैसे कि मैंने एक ही पोस्ट ये हेलो वो करके लिखी हुई है, तो हेलो वर्ड ये इस तरीके से क्योंकि जब आप ना 40-50 पोस्ट लिख देते हो और किसी पोस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, या कभी कभार गूगल जो होता है वो उसको प्लेजरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार आपकी पोस्ट डी नोटिफाई हो जाती है, डीमोनेटाइज हो जाती है, ऐसा भी होता है, तो आपके पास ये अच्छा एक सर्च पोस्ट होता है कि कौन सी पोस्ट डीमो, क्योंकि 40 पोस्ट आप बार बार तो देखोगे नहीं, तो यहाँ से फिर सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है। मीडिया के रिलेटेड मैंने बता दिया। कमेंट्स में क्या होता है, जो भी आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट वो करेगा, कमेंट करेगा, यहाँ से उसको अप्रूव भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है आपको आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या कुछ कर रहा है, आप यहाँ से भाई उसको स्पैम में भी डाल सकते हो, उसको रिमूव भी कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो, और पेंडिंग में भी रख सकते हो, और इवन अगर कोई अच्छे कमेंट कर रहा है उसे अप्रूव भी कर सकते हो, तो हर का एक सेक्शन बना हुआ होगा आपके पास। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वर्डप्रेस की क्लास ये वाली अच्छी लगी होगी। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास नंबर 5 ऑफ वर्डप्रेस, एंड आई होप अभी तक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे, तो आगे हम फिर जो है सेटिंग्स, टूल्स और यूजर्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मेन काम अपना अपीयरेंस और प्लगइन्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है। ठीक है। तो फिर हमारा वर्डप्रेस का अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है वो कवर हो जाएगा। देन फिर हम वर्डप्रेस सीखेंगे अपना कि वर्डप्रेस पे कैसे साइट्स क्रिएट करनी है, ऑल द थिंग्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कि वो आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाल्लाह न्यू वीडियो हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।